तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं टारगेट अग्निवीर। एक मिनट। टारगेट अग्निवीर एयरफोर्स 2025 बैच। और इस बैच के अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं। इस बैच को हम एक प्रैक्टिस सेट बैच कहेंगे। इसके अंदर रोज़ाना आपके लिए हम पर डे एक नया पेपर सेट अपडेट करते हैं, जो कि बिल्कुल इंडियन एयरफोर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है। इसमें हम PYQs लगाते हैं। रोजाना रात को 9 बजे ये सेशन शुरू हो जाता है और यूट्यूब पर डे इस पर वीडियो आ रहा है। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक हम वीडियो को यूं ही अपलोड करते रहेंगे। अभी तक हम सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक करवा चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एयरफोर्स अग्निवीर के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। आज सेट नंबर 7 के बारे में चर्चा करने वाले हैं हम लोग। तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया हुआ है हमारे पास में। अच्छा, सबसे पहले देखिए सेट नंबर 7 और यहाँ पे डेट जरा चेक कर लीजिएगा। 26 जुलाई 2022। आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। देखिए, मैन्यूवर की ये फोर्थ वाली स्पेलिंग गलत है, थर्ड भी गलत है और ये सेकंड भी गलत है, केवल फर्स्ट ही सही है। अच्छा, मैन्यूवर का मतलब क्या होता है बताइए। जैसे जब युद्ध करते हैं तो युद्ध में क्या होता है, पैंतरेबाजी होती है। क्या होती है, पैंतरेबाजी। यानी कि कौन सा युद्ध की जो चालबाजियां होती हैं, युद्ध के अंदर जो चालबाजी होती है वो क्या कहलाता है, मैन्यूवर कहलाता है। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर, ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वी हैव चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। सेम मीनिंग बताना है। वर्ड है हमारे पास में फैटिग। फैटिग का मतलब क्या होता है, थका हुआ। कोई व्यक्ति क्या हो, काफी ज्यादा थका हुआ व्यक्ति हो, उसको क्या बोला जाता है, फैटिग। जैसे ये व्यक्ति काम कर करके काफी ज्यादा थक गया है। तो यहाँ पर थकान भी कह सकते हैं आप, टायर्डनेस। यही इसका आंसर हो जाएगा, थकान। अच्छा, बाकी मीनिंग भी जान लेते हैं। क्लमसी, क्लमसी का मीनिंग क्या होता है, अनाड़ी हो, कोई नोवाइज हो। ठीक। फ्रेश का मतलब सभी को मालूम है, ताजा होता है। स्टेबल का मतलब क्या होता है बेटा, कोई चीज बिल्कुल स्थिर हो, जो डगमग नहीं हो, एक ही जगह पर रहेगी। अभी हमको क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। चले क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। थर्ड क्या कह रहा है, ही साइटेड अ नंबर ऑफ रीजन फॉर हिज एब्सेंस। क्या है, अंडरलाइन वाला पार्ट है, इसमें अंडरलाइन नहीं किया गया है। क्या नहीं किया, अंडरलाइन नहीं किया गया। पहले इस चैप्टर का नाम मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर का नाम है होमोनियम्स। क्या है, होमोनियम्स। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो बोलते समय एक जैसे ही सुनाई देते हैं, है ना। जैसे सी, शी। एक होता है शी गर्ल के लिए, और एक होता है शी गर्ल के लिए होता है, एक होता है सी देखना, एक सी सागर होता है। तो ये जो एक ही जैसे साउंड वाले वर्ड होते हैं वो होमोनियम्स कहलाते हैं। तो हमको यहाँ पर देखना है इसके लिए प्रॉपर कौन सा वर्ड यूज किया जा सकता है। पहला देखिए, साइटेड। इस साइड का मतलब क्या होता है, दृश्य। क्या होता है, दृश्य। रिसाइट का मतलब होता है सुनाना। इस साइड का मतलब होता है स्थल। अब जो अंडरलाइन किया गया उसका क्या मीनिंग होता है वो देखिए। बोला ही साइटेड अ नंबर ऑफ रीजन ऑफ हिज एब्सेंस। उसने अपने छुट्टी के कई सारे कारण गिना दिए। तो ये वाला जो साइटेड है, पहला वाला, यानी उसने क्या दिया, कई सारे उदाहरण बता दिए, बहाने बता दिए। उसने क्या किया, कई सारे बहाने बता दिए कि भाई मैं इस वजह से आज, इस वजह से छुट्टी थी मेरी, मैं नहीं आ पाया। तो इसके अंदर तो नो इम्प्रूवमेंट है, कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या पूछा गया है, वर्ड है हमारे पास में, एंटोनिम आपको बताना है। वर्ड का क्या बताना है, अपोजिट आपको बताना है। ऑप्टिमिस्ट, इसका मतलब होता है आशावादी। इस वाले वर्ड को तो प्लीज बेटा आप रट्टा लगा लीजिएगा, इसको स्टार प्लस कीजिए। आज के सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार जो है इंडियन एयरफोर्स इसको पूछ चुका है, वर्ड को ऑप्टिमिस्ट। और इसका हमेशा ही आंसर आता है पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट मतलब निराशावादी। ठीक है, जो हमेशा डार्क साइड को देखता है। एग्जाम में पूछा जाएगा, ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, वन हु सी द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक। अ पर्सन हु सी द डार्क साइड ऑफ द थिंग, जो हमेशा क्या होता है, नकारात्मक ही सोचता रहता है। ठीक है, डार्क साइड ऑफ द थिंग। अब मैं आ जाता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे वर्ड है ऑस्पिशियस, जिसका मतलब होता है शुभ। कोई चीज क्या हो, शुभ हो, ऑस्पिशियस। होपफुल का मतलब क्या होता है, आशावादी। और नेक्स्ट है एनकरेजिंग। एनकरेजिंग का मतलब होता है उत्साहजनक। क्या होता है, उत्साहजनक, एनकरेजिंग। अभी मुझे क्या करना है, इसके अंदर आपको अपोजिट बताना है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पैसिमिस्टिक यानी निराशावादी। ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है हमारे पास सिनोनिम बताना है, पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होता है विचार करना, किसी चीज के बारे में क्या करना, विचार करना, यानी थिंक, सोचना, विचार करना। जैसे देखिए ये पर्सन क्या कर रहा है, सोच रहा है मैं एयरफोर्स का फॉर्म भरूं कि नहीं भरूं, एयरफोर्स एक्स ग्रुप का भरूं कि वाई ग्रुप का भरूं, कि सर मैं दोनों फॉर्म भर दूं, सर लास्ट डेट कब है, कैसे होगा। वो कभी पढ़ाई नहीं करेगा, वो सिर्फ इसी में उलझा रहेगा, कब पेपर आया, कब फॉर्म आएगा, कब क्या होगा, कितनी मेरिट गई, कितना कट ऑफ गया। वो इतनी सब चीज़ों का आंकलन करता रहता है, लेकिन वो पढ़ता कभी नहीं है। ऐसे भी कई स्टूडेंट मैंने देखे हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, वो सिर्फ इसी चीज़ में फंसे रहते हैं। रोजाना इनसे सामना होता है ऑफलाइन बैच के अंदर, ऐसे बच्चों से रोजाना सामना हो रहा है। तो बेटा पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे ना कुछ नहीं होगा, पढ़ना तो पड़ेगा बेटा। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, समाप्त करना। टर्मिनेट का मतलब क्या था, किसी चीज़ को समाप्त करना। एगिटेट का मतलब क्या होता है, किसी को भड़काना, कोई लड़ाई हो रही है, लड़ाई को भड़काना। सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, उत्सव मनाना, जश्न मनाना, जश्न मनाना। और मेडिटेट का मतलब क्या होता है, विचार करना या ध्यान करना, ध्यान लगाना। तो देखिए विचार करना या ध्यान लगाना का इसलिए सेंस में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मेडिटेट विल बी फाइनल आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, अनटिल आई डू नॉट गेट द लोन आई कैन नॉट सेट अप माई बिजनेस। जब तक मुझको लोन नहीं मिल जाता मैं अपना बिजनेस सेटअप नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पे देखिए कभी भी सेंटेंस में अनलेस और अनटिल आ जाए, कभी भी सेंटेंस में क्या आ जाए बेटा, अनलेस आ जाए और क्या आ जाए, अनटिल आ जाए। ये दोनों जब आ जाते हैं तो इनके अनटिल, एक मिनट साफ साफ लिख दो, अनटिल। तो ये दोनों वर्ड जब भी आते हैं इनके आगे लगा हुआ है अन। अन का मतलब क्या होता है, नॉट, यानी कि नॉट इनमें इंक्लूड है। इनके साथ में कभी भी आप डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट, आपके एग्जाम में बस ये तीन ही तरह के नॉट आने वाले हैं। इन तीनों नॉट को हटा देना चाहिए, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट। यहां से हम किसको हटाएंगे, डू नॉट को हटाएंगे। कौन सा वाला टिक लगाने वाले हैं, ऑप्शन नंबर सी। कुछ जुड़ेगा जुड़ेगा कुछ भी नहीं, सिर्फ बेटा हटेगा बस, ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, आपको करेक्ट वर्ड बताना है, दिए गए शब्द का सही अर्थ आपको बताना है। आई शैल गिव हर द मैसेज एज सुन एज आई, मैं उसको मैसेज दूंगा जैसे ही मुझे, एज सुन एज आई, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, आगे की तरफ ना कुछ होना चाहिए, एज सुन एज, इसके अंदर सेंटेंस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आई सुन, एज सुन एज आई, यहाँ पर एक डैश बनाइए और यहाँ पर हर लगा दीजिए, अब सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हर है ना। आई शैल गिव हर मैसेज आई सुन एज आई डैश हर, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक को भरना, ये पूरा लिख नहीं पाए थे। तो मैं उसको मैसेज दे दूंगा जैसे ही मैं उसको मिलूंगा, मैं उसको मैसेज दे दूंगा जैसे ही मैं उसको मिलूंगा। तो भैया एज सुन एज वाला स्ट्रक्चर बनाइए। देखिए कभी भी एज सुन एज आ जाए तो इसके तुरंत बाद में सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है एस आई एस, फिर कॉमा आएगा, देन सब्जेक्ट आ जाएगा, और दूसरे वाले पार्ट में क्या आ जाता है, विल और शैल आ जाएगा। अब हो क्या रहा है सेंटेंस के अंदर, जो दूसरा वाला पार्ट है, यानी ये वाला जो पार्ट है विल शैल वाला, ये इन्होंने पहले दे दिया है। ठीक है इतना। अब एज सुन एज के बाद में क्या चाहिए मुझे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए या फिफ्थ फॉर्म। देखिए यहाँ विल लगा हुआ है जो कि गलत है, यहाँ वुड लगा है ये भी गलत है, यहाँ वुड सी लगा हुआ है जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, केवल सी। ठीक है, तो 7 का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए, क्या बोल रहा है, आई फाउंड अ लेटर आउटसाइड द डोर इट वाज बियरिंग नो नेम। यहाँ पर देखिए ये जो पेपर पड़ा हुआ है गेट के बाहर पड़ा हुआ है, बोल रहा है कि मेरे को एक ऐसा लेटर मिला है जो दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें कोई भी नाम नहीं है। तो इसको पहले अंडरलाइन कर लीजिए, बियरिंग नो नेम। बियरिंग नो नेम का मतलब क्या होता है, अज्ञात, जिसका नाम नहीं हो। एक्सटेम्पर का मतलब क्या होता है, बिना तैयारी के भाषण, बिना तैयारी क्या, बिना तैयारी का भाषण। आपने तैयारी नहीं की और अचानक से आपको स्टेज पे पहुंचा दिया गया, तो बिना तैयारी का भाषण हो। एपिलॉग का मतलब क्या होता है, कॉन्क्लूजन, यानी कि उपसंहार। जब आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे राइटिंग करते हैं तो लास्ट में लिखते हैं वो उपसंहार, कॉन्क्लूजन, वो यही हमारे पास में क्या होता है, एपिलॉग होता है। एनोनिमस का मतलब क्या होता है, गुमनाम। क्या होता है, गुमनाम, जिसका कोई नाम ना हो। और वॉलेंटियर का मतलब क्या होता है, स्वयं सेवक, स्व इच्छा से कोई काम करता हो, है ना। कोई वॉलेंटियर्स होते हैं जो प्रकृति की सुरक्षा कर रहे हैं, गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
जैसे हम फ्री बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों एक्सपायर हो गए हैं, तो बेटा मैं ग्वालियर में मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, इसके नीचे भी मैं ग्वालियर में ही रहता हूँ, मैं पूरा एड्रेसिंग बार में आ रहा है। अगर ग्वालियर में कोई भी बच्चा पढ़ रहा है जिसके माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया है, या उसके पिताजी कौन है, शहीद सैनिक हैं, पिताजी शहीद सैनिक हैं, या माता पिता दोनों का निधन हो गया है, या कोई बच्चा क्या है, दिव्यांग है यानी हैंडीकैप्ड है, ऐसे तीनों तरह के बच्चों को मैं निःशुल्क शिक्षा देता हूँ। जब तक मेरा संस्थान है, जब तक मैं हूँ, तब तक ये शिक्षा निःशुल्क चलती रहेगी। आप ऑफलाइन बैच भी अटेंड कर सकते हो मेरा, ऑनलाइन तो चलो ठीक है नॉर्मल फ्री है, लेकिन ऑफलाइन भी अगर आप अटेंड करना चाहो तो कर सकते हो, और ग्वालियर में हो तो ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनोनिमस इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गुमनाम हो जाएगा। क्लियर। बढ़ता हूँ आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ द रॉटन एप्पल इज सोल्ड टुडे बाय द वेंडर। बोला गया है आधा जो सेब है, आधे सेब क्या कर रहे हैं वेंडर्स यानी फेरी वाले जो सब फल वगैरह बेचने आते हैं, ठेले वालों के द्वारा आधे जो सेब हैं, खराब वाले सेब, वो बेच दिए गए हैं। तो देखिए रॉटन एप्पल्स हैं, प्लूरल वैल्यू आनी चाहिए, इज नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आर। फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए आगे की तरफ आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरे रे 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 रे, करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है, क्या बतानी है, करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। तो मैं शुरू करता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ लास्ट वाले से। इम्पेटस, इम्पेटस में टी यू के बाद में यहाँ पर टी ओ यू नहीं होना चाहिए, टी यू ओ होना चाहिए। अच्छा, इम्पेटस का मतलब क्या होता है, बेसब्र व्यक्ति, जो मतलब तुरंत ही गुस्सा हो जाए, अविवेकी, जिसमें विवेक की कमी हो, समझ की कमी हो, जल्दी क्रोध हो, गुस्सा होने वाला। LS3 में क्या होता है बेटा, कभी भी डबल एस नहीं आता, इसका मतलब होता है भ्रमक, भ्रामक, भ्रम पैदा करने वाला। इलस्ट्रियस, इलस्ट्रियस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, जिसका मतलब होता है शानदार। और इनप्रॉम्प्टू, यहाँ पर एम के बाद में यहाँ पर ये जो स्पेस है, यहाँ मैंने बनाया है स्पेस, इधर पे पी आना चाहिए था। इनप्रॉम्प्टू का मतलब क्या होता है, कोई काम तत्काल में हुआ है, तत्काल, है ना, तात्कालिक, बिल्कुल उसी समय कोई काम हुआ है। तो अभी क्या करना है, हमको करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी, ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर, और 11 क्या कह रहा है, आपको स्पॉटिंग एरर देखना है सेंटेंस के अंदर। राम ऑलवेज रिस्पेक्टेड हिज बॉस एज ही वाज सीनियर देन। भैया सीनियर देन नहीं होता, क्या होता है, सीनियर टू होता है। ठीक है, कुछ लैटिन वर्ड होते हैं, कौन कौन से लैटिन वर्ड होते हैं देखिए, सीनियर, जूनियर, ठीक है, इन्फीरियर, पोस्टेरियर, एंटेरियर, इनमें एक चीज कॉमन मिल रही है, क्या मिल रहा है, आई ओ आर, आई ओ आर, आई ओ आर। ठीक है, एक वर्ड और याद कर लीजिए, प्रेफर। ये वर्ड के बाद में गारंटेड, हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी देन का यूज नहीं करना चाहिए। तो किसका यूज करना चाहिए, TO2 का यूज करना चाहिए। एग्जाम में गारंटेड सीनियर में से और प्रेफर में से, इन दो में से क्वेश्चन हर हर 2-3 साल के अंदर पूछ लेते हैं, ये हर 2 साल के अंदर रिपीट मारता है ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। रट लेना भैया, अभी तक नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, मत पढ़ो पूरी ग्रामर, एटलीस्ट जो वीडियो के अंदर ग्रामर आ रही है उसको कवर कर लो यार, इतना तो हो ही जाएगा। 13 क्वेश्चन तो आपके बन ही जाएंगे, 12-13 तो बन ही जाएंगे, कुछ अनसीन पैसेज में से बना लेना। ग्रामर की अगर बात करें, 15 नंबर का ग्रामर है, 15 नंबर की ग्रामर में से आपके 10 तो बन ही जाएंगे। बाकी अनसीन पैसेज है आपके पास है 5 नंबर का, अगर 5 नंबर के अनसीन पैसेज में से आप अगर 3 क्वेश्चन बना लेंगे तो भी आपका टोटल कितना बन रहा है, 13 बन रहा है, हो जाएगा। आसान है, इंग्लिश को टफ ना समझें, अगर सही तरीके से पढ़ा जाए। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको डॉक्टर नहीं बनना है, क्या आपको PhD करनी है क्या इंग्लिश के अंदर, नहीं ना, आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना एग्जाम में आता है, बस उतना सिलेबस पढ़ लीजिए जितना वो पूछ रहे हैं। प्रीवियस 10 साल का पूरा मैं आपको बिठा के इधर पे 10 साल का पूरा रिवीजन करवाऊंगा, 10 साल के रिवीजन के अंदर कहीं से कोई क्वेश्चन गड़बड़ नहीं जाएगा, वैसे के वैसे ही क्वेश्चन आते। ठीक है, हो सकता है एक बड़ी बात हो जाए, यूट्यूब एक बड़ा मंच है, मैं शायद आपको लगे कि सर लंबी लंबी फेंक रहे हैं, एक बार पेपर आ जाने दीजिए, पेपर के बाद में आप और हम चर्चा करेंगे कि अनुभव का जीत हुई है कि एक अनाड़ीपन की जीत हुई है। मैं लंबे समय से इस फील्ड में हूँ, तो थोड़ा बहुत तो अनुभव रखता हूँ बेटा मैं। नाइदर ऑफ देम कंप्लेंट, कंप्लेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है बेटा, क्वेश्चन टैग का है, इसका है क्वेश्चन टैग का है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म दी गई है, और यहाँ पे नाइदर भी लगा हुआ है, यानी सेंटेंस नेगेटिव है।
जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। यहाँ पे नॉट लगा है, ये भी कैंसिल करिए, यहाँ पे भी नॉट लगा है, कैंसिल करिए। पॉजिटिव के लिए दो वर्ड हैं, यहाँ तो यार डिड लगा दीजिए या डू लगाइए। अब करना क्या है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो मैं डू का तो यूज़ कर ही नहीं सकता, मैं किसका यूज़ करूंगा, डिड का। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको क्या बताना है, ग्रुप ऑफ वर्ड। बेटा ये पूरा फाइल में से दिया हुआ है, मेरी जो पीडीएफ फाइल पड़ी हुई है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, उस पीडीएफ फाइल में से सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम एंड फ्रेजेस आ रहे हैं। अभी तक जो भी पेपर में आए उसमें से भी देखने को मिल गया है। वन हु लव्स बुक, जो किताबों को पढ़ना पसंद करता हो। ठीक है, तो क्या लाइब्रेरियन होता है वो? लाइब्रेरियन कौन होता है? लाइब्रेरी की देखरेख करने वाला, वो नहीं होता। बिब्लियोफिल, इसमें वर्ड आया ना बिब्लियो, बिब्लियो का मतलब होता है बुक। क्या होता है? बुक। और फिल का मतलब क्या होता है? लव। जो किताबों से प्रेम करता है यानी उसको क्या बोला जाता है? पुस्तक प्रेमी। किताबों से प्रेम करने वाला बिब्लियोफिल। ठीक है, सो यही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बाकी मीनिंग भी देख लेते हैं हम लोग। ओरेटर, ओरेटर का मतलब कौन होता है? जिसकी बोलने की कला बहुत अच्छी हो, है ना, जो बहुत सुवक्ता हो, अच्छा बोलता हो, ओरेटर होता है। ठीक है। वेटरन का मतलब क्या होता है? अनुभवी व्यक्ति होता है। क्या होता है? अनुभवी। और यहाँ पर लाइब्रेरियन का मतलब क्या हो सकता है? पुस्तकालय, पुस्तकालय का मालिक, पुस्तकालय अध्यक्ष कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पुस्तकालय अध्यक्ष। ठीक है, सो फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 14 क्या बोल रहा है, द बस रन रायपुर एंड, यहाँ पे ये छिप गया है, मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है, विलासपुर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? विलासपुर। तो ये जो बस है कहाँ से कहाँ तक जाती है? रायपुर से बिलासपुर की तरफ जाती है। अब एंड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एंड। कंजंक्शन चैप्टर में ऐसा कौन सा कंजंक्शन है, पेयर कंजंक्शन, जिसके अंदर एंड आता है? किसके साथ में एंड आता है? बिटवीन के साथ में हमेशा एंड का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए अब आ जाइए भैया, किस पर आ गए हैं? पैरा जंबल्स पर आ गए हैं, जंबल ऑर्डर वाले क्वेश्चन आ गए हैं, इसको भी चर्चा करेंगे। जंबल ऑर्डर वाले सेंटेंस को जब भी सॉल्व करें तो प्लीज एक बार ऑप्शन जरूर देख लिया करें। सी, सी, बी, बी, यानी या तो सेंटेंस बी से शुरू हो रहा है या तो सी से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब जब सेंटेंस को हम लोग शुरू करेंगे तो सबसे पहले घटनाक्रम को हम लोग समझ लें कि कौन सी घटना पहले हुई है, कौन सी घटना बाद में हुई है। बोला गया फॉर एलिगेटली, देखिए फॉर से तो सेंटेंस शुरू हो ही नहीं सकता, यहाँ एंड से भी सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, या तो बी या सी है। अ मोब चेज्ड अ बाइकर, मोब मतलब क्या है? भीड़। भीड़ ने क्या किया? बाइकर यानी गाड़ी वाले का पीछा किया। भीड़ ने गाड़ी वाले का पीछा किया। ठीक है, और क्यों इसका पीछा किया गया वो भी देखते हैं हम लोग। अ वोमेन हु वॉज गोइंग टू द मेट्रो स्टेशन, एक महिला मेट्रो स्टेशन जा रही थी। और एलिगली चैन स्नैचिंग अ गोल्ड चेन, एक गोल्ड की चेन खींच ली गई थी फ्रॉम अ वोमेन। अच्छा, देखिए अगर मैं प्रॉपरली मैच करूं तो मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि पहला अगर सेंटेंस बी है, अब मूव चेज द बाइकर, एक मिनट, ए के बाद में सी आना चाहिए। ए के बाद में क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए। अच्छा, अगर ए के बाद में सी रखूंगा ये ऐसे। ठीक है, अ मूव चेज द बाइकर, एक भीड़ ने बाइकर का पीछा किया। एंड लिंच्ड हिम, और उसको पीट पीट के उसको कुचल दिया, पीट दिया। क्यों पीटा गया? क्यों पीटा गया? क्योंकि फॉर एलिगली स्नैचिंग अ गोल्ड चेन फ्रॉम अ वुमेन, वो उसने क्या किया था? एक गोल्ड चेन चुराई थी, गले महिला से छीनी थी। हु वॉज गोइंग टू मेट्रो स्टेशन। ठीक है, तो बाइकर को भीड़ ने कुचल कर मार दिया या कुचल दिया भीड़ ने, क्योंकि वह एक महिला की चेन छीन कर भाग रहा था जो मेट्रो स्टेशन जा रही थी। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। प्रॉपर अरेंजमेंट यही होगा। फ्रांस इज डैश यूरोपियन कंट्री, बेटा आर्टिकल का क्वेश्चन आ गया, बना सकते हैं। अगर आ से लेके अंगा तक आता है तो आप किसका यूज़ करते हैं? एन का यूज़ करते हैं। और का से लेके ज्ञा तक आता है तो बेटा किसका यूज़ करते हैं? आप ए का यूज़ करते हैं। यूरोपियन में किसकी साउंड आ रही है? या की आवाज़ आ रही है पहले, आप किसका यूज़ करोगे? ए का। ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। इजी क्वेश्चन आ गया था बेटा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नाउन फॉर्म फॉर द फॉर्म ऑफ द, ये फ्रॉम नहीं होना चाहिए, नाउन फॉर्म होना चाहिए। नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब, नाउन फॉर्म बतानी है दिए गए शब्द की। अब ये देखिए, ये बच्ची ये प्रिपेयर कर रही है अपने एग्जाम के लिए, तैयारी कर रही है। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयारी करना।
ईडी लगा है बेटा, ये भी देखिए एक वर्ब है। प्रिपेयर्स में ईएस लगा है, ये भी एक वर्ब है, और ये प्रिपेयर भी वर्ब है। हमको बताना है नाउन फॉर्म, जिसमें TION लगा होता है वो क्या होती है, नाउन फॉर्म होता है बेटा। यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। दिए गए मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार। कभी कभार, कोई काम रोज नहीं हो रहा, वो कभी कभार ही। जैसे यार वो कभी कभी कॉलेज आता है, रोज तो आता नहीं है, है ना। वो रोहन तो कभी कभाई कोचिंग में आता है, और जो भी सारे नोट्स है उनको फोटो खींच कर चला जाता है सर वो, ना। रोहन तेज है बेटा आपसे। वेरी ऑफन, वेरी ऑफन का मतलब क्या होता है, अक्सर, कोई काम हमेशा होता रहता है अक्सर, तो ये तो नहीं होगा। वेरी रेयरली, कभी कभार। वेरी रेयरली का मतलब क्या होता है, कोई काम क्या है कभी कभार ही होता है। अच्छा, डेली का मतलब क्या होता है, रोजाना। और मंथली का मतलब होता है महीने में एक, मंथली यानी मासिक। तो ये हमारे पास में ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर। अब देखिए हमारे पास में क्या दिया हुआ है, जंबल सेंटेंस बताना है हमको। क्या बताना है बेटा, जंबल सेंटेंस। ऑप्शन बी है, ठीक है इसका आंसर। ठीक, सही है। देखिए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं। अगर बेटा आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सर हमारे लिए क्वालिटी ऑफ कंटेंट लेकर आ रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि परीक्षा में मेरे थोड़ा बहुत पढ़ाने से या वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्योंकि देखिए जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तब हमें आपसे इंकरेजमेंट मिलता है। मुझे लगता है कि भाई मुझे अब और अच्छा करना चाहिए, मेरे स्टूडेंट्स की डिमांड है, वो कुछ और भी इससे मुझसे और अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट दे सकें। ज़रूरी चीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको कोई भी डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड। चलिए शुरू करें क्वेश्चन नंबर 9। और इसमें क्या करना है, या तो सेंटेंस ए से शुरू हो रहा है, ए से, या तो सी से। या तो ए से शुरू हो रहा है या सी से शुरू हो रहा है। देखिए किसी भी सेंटेंस के अंदर पहले नाउन आता है, फिर प्रोनाउन आता है। कैसे नाउन आता है, जैसे मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय एंड ही वर्क्स हार्ड। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, पहले मैंने बोला राम, ये एक नाउन हो गया, फिर मैंने बोला ही, ये एक प्रोनाउन हो गया। तो पहले नाउन आता है फिर प्रोनाउन आता है, तो ढूंढना शुरू करिए। राहुल एक नाउन है और ही एक प्रोनाउन है, तो पहले नाउन आएगा, इसका मतलब ये बात कंफर्म है कि पहला सेंटेंस क्या है, सी है। राहुल हु लव्स क्रिकेट, राहुल जो क्रिकेट को पसंद करता है, एंड वांट्स टू प्ले फॉर हिज कंट्री, और अपनी कंट्री के लिए खेलना चाहता है, सी के बाद बी आएगा। फिर आएगा ए, वैन ही ग्रोज अप, जब वो बड़ा हो जाए, इज बीइंग कोच्ड एट द वसंत विहार, उसको कहाँ पे कोचिंग चाहिए, वसंत विहार पर कोचिंग मिल जाए उसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। राहुल अपने देश का क्रिकेट खेलने का बहुत शौकीन है, अपने देश के लिए खेलना चाहता है, इसलिए जो वसंत विहार के अंदर जो क्लब बना हुआ है वहां पर वो अपनी प्रैक्टिस करना चाहता है। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसको और देख लेते हैं। बेटा मैं कल रात दोबारा आपको रात को 9 बजे मिलूंगा, एक नए पेपर सेट के साथ में, एक नई तैयारी के साथ में, एक नए कंटेंट के साथ में। चलिए तो देख लेते हैं। ईदर रोहित और हिज फ्रेंड्स, कभी भी बेटा ईदर और आ जाए, ईदर सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो वर्ब है बेटा वो किसके अकॉर्डिंग होती है, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, फ्रेंड्स क्या है बेटा, प्लूरल नंबर है। क्या है, प्लूरल नंबर, तो आने वाली वर्ब भी कैसी आएगी बेटा, प्लूरल ही आएगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा फाइनल आंसर हो जाए। क्लियर, आया समझ में बेटा। तो आई होप आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही था, मिलते हैं कल नए पेपर सेट के साथ में, एक नई तैयारी के साथ में। आप बेटा अच्छे से पढ़ाई करें, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।